दोस्तों, विकसित और विकासशील देश क्या है, यह अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर अमेरिका को क्यों विकसित देश कहा जाता है और भारत को क्यों विकासशील देश कहा जाता है। तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है और कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई देश जो है विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्री है और विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज है। तो दोस्तों, अगर विकसित देश की बात करते हैं तो विकसित देशों में काफ़ी हद तक डेवलप्ड इकोनॉमी रहती है, काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन रहता है, उन्हें हम सेल्फ सफिशिएंट नेशन भी कह सकते हैं। तो ऐसे देश जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश जो हैं इन्हें डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, यानी कि ये विकसित देश हैं। दूसरी तरफ में जब हम कहते हैं विकासशील देश, तो ये सारे वो देश होते हैं जो कि अपने इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हैं और जहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है काफ़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के श्रेणी में ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देश आते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम रहता है, गरीबी काफ़ी कम रहती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा हाई रहता है और गरीबी भी हाई रहती है। डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों की मृत्यु दर काफ़ी कम रहती है, लोगों की जीने की उम्र काफ़ी ज़्यादा रहती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा रहती है और लोगों की औसतन जीने की उम्र कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज कम रहती है। विकसित देशों में लिविंग कंडीशंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, जबकि विकासशील देशों में लिविंग कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। विकसित देशों में रेवेन्यू का जो मेन सोर्स रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता है, जबकि विकासशील देशों में रेवेन्यू का जो मेन सोर्स रहता है वह सर्विस सेक्टर होता है। विकसित देशों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी हाई रहता है, जबकि विकासशील देशों में कम रहता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विकसित देशों में हाई रहती है, जबकि विकासशील देशों में कम रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विकसित देशों में लगभग बराबर होता है, जबकि विकासशील देशों में काफ़ी अनइक्वल होता है। यानी कि विकासशील देशों में अमीरों और गरीबों में अर्निंग कैपेसिटी में काफ़ी अंतर होता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसके वजह से हम भारत को एक विकासशील देश कहते हैं, जबकि अमेरिका को एक विकसित देश कहते हैं। हालांकि हाल के अगर कुछ सालों में अगर हम लोग देखें तो भारत बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक देश है और पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य की सेवाओं में सुधार हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको क्या लगता है कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए और हमें और आपको यानी कि इंडिविजुअल्स को भी अपनी तरफ से क्या कोशिशें करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com को जरूर विजिट करें। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर में जाके क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को भी डाउनलोड करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को घर बैठे एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।